ये जो हमने चाहा था, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी बहुत ही बड़ा इनकलाब देश में आने वाला है। आज बिरसा मुंडा जी की धरती पर जो लोग आए वो किसी भी कैमरे में फोटो नहीं खींची जा सकती। इवन जहां तक नजर जाती थी वहां तक लोग ही लोग थे और उत्साहित लोग थे, कोई दिहाड़ी पे लाए हुए लोग नहीं थे। और दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था, पंजाब में मैंने ऐसे ही देखा है। जब लोग बदलाव की तरफ चलते हैं तो फिर अपने अपने घरों से, दुकानों से, मकानों से ऐसे ही बाहर निकलते हैं। भाई ने पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है? नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। बताओ, इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो? हाथ उठा के संविधान बचाने के लिए तैयार हो? नेता क्या कह रहे हैं आपने खुद सुन लिया। इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। और यही संविधान है जिसके लिए इस देश के महापुरुष शहीद हुए। यही संविधान है जिसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने खून और पसीना बहाया, इस जमीन को सींचा अपने खून से, इस देश को आजादी दी अपने खून से। उस संविधान को बदलेंगे? क्या जरूरत है उसे बदलने की? कभी सोचा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक का अधिकार, कि जनता का अधिकार कमजोर हो। ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी इस देश के लोकतंत्र में कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि आज जो आरक्षण मिल रहे हैं ये कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बचाने के लिए जो कानून इस देश में लागू हैं वो कमजोर हो जाएं। ये है भविष्य जो आने वाला है। इसको गहराई से समझिए बहनों और भाइयों। आपने बहुत देख लिया है, मेरे किसान भाई बैठे हैं, कितना जूझोगे? पूछना चाहती हूं आपसे, कितना? कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं, जो हमारी परंपरा रही है सेक्युलरिज्म की, उसको बचाना चाहते हैं। देश को आगे ले जाना चाहते हैं, मोहब्बत से, हमदर्दी से, प्यार से। ये जो हमने चाहा था, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातें इकट्ठा चलें, एक साथ चलें, क्योंकि कश्मीरी को, जम्मू के लोगों को जरूरत है कि हम साथ साथ चलें। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे नौजवान जेलों में बंद है, कोई बात नहीं करता, बेगुनाह, बेकस। मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं चाहा, उनकी लीडरशिप ने नहीं चाहा। उनके लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर भी चाहता हम इकट्ठे रहे, मगर उन्होंने नहीं चाहा। मैंने फारूक साहब को सारे इख्तियार दिए, मगर उन्होंने मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। पीडीपी कैसे खत्म होगी? पीडीपी ने टास्क फोर्स खत्म किया, पीडीपी ने कोटा खत्म किया, पीडीपी ने इखवान खत्म किया, पीडीपी ने 3 साल में रास्ते खोले, डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया।
तो अगर पीडीपी खत्म होती तो कल आपने पहलगाम में, आज यहाँ ये लोगों का सैलाब देख रहे हैं, मुझे लगता है लोग खुद जवाब देंगे कि पीडीपी खत्म